लेट्स स्टार्ट द टॉपिक वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है? ये वो प्रोसेस होता है जिसमें अर्थवर्म्स क्या करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे कि कोई भी वेस्ट हो ऑर्गेनिक मटेरियल, उसको कन्वर्ट करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं इनटू ह्यूमस लाइक मटेरियल, जिसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्टिंग में क्या होता है, जैसे कंपोस्टिंग सिंपल जो होता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं कंपोस्ट बनाने के लिए, जिसमें डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है। वर्मी कंपोस्टिंग में क्या करते हैं, हम जो अर्थवर्म होते हैं वो क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, डिग्रेडेशन करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल की इनटू कंपोस्ट जो है उसका बनता है, इनटू इनऑर्गेनिक और सिंपलर जो है कंपाउंड बनता है, जिसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट, जो कि फिर यूज़ होता है एज ए मैन्यूर या जो अल्टरनेटिव एज ए केमिकल फर्टिलाइज़र जो होता है। उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उसकी जगह ये जो ऑर्गेनिक मैन्यूर होता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है, एज ए यूज़ करते हैं फिर वर्मी कंपोस्ट को। तो वर्मी टेक्नोलॉजी वही प्रोसेस है जिसमें बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन होती है वेस्ट की, और ये कंट्रोल्ड कंडीशन में होता है, जहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ जो अर्थवर्म्स होते हैं वो उनको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको फीड करते हैं, और उसकी फिर क्या बनाते हैं, कंपोस्ट बनता है जिसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। तो इसमें बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं अर्थवर्म के, जिसमें सिंपल टेक्नोलॉजी से लेकर कम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं हम, और वर्मी कंपोस्टिंग जो है वो हम करते हैं। तो इसमें वर्मी कंपोस्टिंग के दो अप्रोचेज़ हैं जो हम फॉलो करते हैं, दो चीज़ों के लिए की जाती है वर्मी कंपोस्टिंग। एक तो ये है कि ऑर्गेनिक मैन्यूर बनाने के लिए वर्मी कंपोस्टिंग इज़ डन फॉर किसके लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूर। और दूसरा होता है वेस्ट लैंड, अगर कोई उसकी रिकलेमिनेशन के लिए भी वर्मी कंपोस्टिंग की जाती है। तो ये प्रोसेस इन दो कारणों के लिए जो है ये किया जाता है। तो जो कुछ स्टेप्स होते हैं वर्मी कंपोस्टिंग में कि क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो वर्मी कंपोस्टिंग आइदर क्या करते हैं, कोई पीट्स होते हैं उनमें करते हैं, या कोई टैंक्स होते हैं, या वुडन बॉक्स वगैरह होते हैं उनमें वर्मी जो या प्लास्टिक जो होते हैं उस बॉक्स वगैरह उनमें वर्मी कंपोस्टिंग की जाती है, जिसमें कि जो अर्थवर्म है उनको रेयर किया जाता है, उनको फीड कराया जाता है ऑर्गेनिक वेस्ट से, फिर वो क्या करते हैं, कंपोस्टिंग करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है, जिसमें जो एक जहाँ पर अर्थवर्म रखे जाते हैं, जहाँ पर रेयर किए जाते हैं, जहाँ पर एक वर्मी कंपोस्टिंग की जाती है उसमें जो सिस्टम को बोलते हैं वर्मी बेड बनाया जाता है। अब वर्मी बेड बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो क्या होता है, जैसे एक वर्मी बेड बनाया, नीचे सबसे पहले जो है वो बनाया जाता है या पेबल्स और ब्रिक्स के जो पीसीज होते हैं, ब्रोकन पीसीज, जिसकी लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर तक जो है लेयर होती है वो डाले जाते हैं नीचे, पेबल्स और जो ब्रिक्स होती हैं उसके पीसीज। उसके ऊपर जो है फिर सैंड डाली जाती है। नेक्स्ट जो है क्या किया जाता है, सैंड जो है वो डाली जाती है, जिसका 6 जो थिकनेस होती है लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर तक थिकनेस होती है। उसके बाद क्या होता है, सैंड के ऊपर लगभग जो है लूमी सॉइल जो है वो डाली जाती है, जिसकी जो लेयर की थिकनेस होती है लगभग 15 सेंटीमीटर की। सैंड के ऊपर क्या होता है, सॉइल होती है जिसका लगभग 15 सेंटीमीटर तक जो है वो थिकनेस होती है, और यहाँ पर इंट्रोड्यूस की जाते हैं लगभग हंड्रेड्स ऑफ कलेक्टेड अर्थवर्म्स। तो इसी लूमी सॉइल में क्या किया जाता है, अर्थवर्म को जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है इसमें वर्मी बेड में, और उसके ऊपर क्या किया जाता है फिर स्लम्स ऑफ कैटल डंग, जो फिर ये सॉइल होती है, जब इस लेयर के ऊपर जो है कैटल डंग जो है वो डाली जाती है, जो कि स्कैटर्ड की जाती है, फैला दी जाती है इस सॉइल के ऊपर, और उसकी जो कवर किया जाता है सॉइल के बाद ऊपर से हे के साथ, हे में जो हो गया जो ड्राई ग्रास हो गया या भूसा जिसको बोलते हैं, उसका जो 10 सेंटीमीटर का जो एक लेयरिंग है वो की जाती है सॉइल के ऊपर, उसको फिर कवर किया जाता है। सॉइल के ऊपर कैटल डंग होती है, और कैटल डंग के ऊपर फिर क्या है, हेयर डाला जाता है, लगभग 10 सेंटीमीटर की लेयर वो की जाती है।
है। और उसके बाद जब ये सारी चीज़ें वर्मी बेड तैयार हो जाता है, उसके साथ साथ फिर कंटिन्यूसली जो है वाटर को स्प्रिंग किया जाता है, स्प्रे किया जाता है इसके ऊपर, ताकि जो कंडीशन है वो वेट बनी रहे। अब क्या होता है कि इसमें ज़्यादा पानी भी नहीं डाल सकते, अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो चेसिस अवे हो जाएंगे कि ये अर्थवर्म पानी के साथ ही निकल कर चले जाएंगे। या उसमें कम अगर पानी होगा, मॉइस्चर कंडीशन कम होगी, ज़्यादा मॉइस्ट नहीं होगा, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि वो ख़त्म हो जाएंगे वार्म, तो वर्मी कंपोस्टिंग हमारी सक्सेसफुली जो है कंपोस्ट नहीं बन पाएगा, वो प्रोसेस नहीं हो सकता। तो इसलिए उस पाइन जो है एक जो पानी की क्वांटिटी है, एडिक्वेट क्वांटिटी, वो उसके हिसाब से ही हम उसको यूज़ करते हैं। ये है अब एक स्ट्रक्चर है एक जो वर्मी बेड की, जिसमें मैंने बताया कि सबसे पहले ब्रोकन ब्रिक्स और पेबल्स होते हैं नीचे ये वाले, और उसके ऊपर कोर्स सैंड डाली जाती है ऊपर, उसके ऊपर लूमी साइल होती है लगभग ये वाली जो है, और इसी में लूमी साइल में ही अर्थवर्म को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। और फिर लूमी साइल के ऊपर फिर क्या हमने पढ़ा है कि एनिमल डंग, कैटल डंग वगैरह होती है वो वाली डाली जाती है। और उसके ऊपर जो है वो एग्रो वेस्ट, एग्रीकल्चर का वेस्ट, फ्रूट वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट और जो भी ऑर्गेनिक है वो वाला, और उसको कवर किया जाता है वेस्ट वगैरह और भूसा वगैरह या हे डालकर, ताकि ये प्रॉपर जो है कंडीशन जो है वो डार्क रहे। लाइट अगर होगी तो अर्थवर्म तब भी एस्केप कर जाते हैं, तो वर्मी कंपोस्टिंग नहीं हो पाती। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी होती है, और प्रॉपर मॉइस्चर पानी रेगुलर देना पड़ता है फिर इसको। और ये वर्मी बेड था। उस क्या होता है फिर जब ये वर्मी बेड बना देते हैं तो उसमें गनी बैग और ब्रॉड लीव्स ऊपर डाले जाते हैं, या कोकोनट और पाम के जो लीव्स होते हैं उनको डाला जाता है और या जूट बैग्स वगैरह से कवर किया जाता है। और मैंने बताया कि ये मतलब एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर जो है उसको डाला जाता है, ताकि एडिक्वेट मॉइस्चर कंडीशन बनी रहे वर्मी बेड में। लगभग 40 से 50% ऑफ जो ह्यूमिड कंडीशन है, मॉइस्चर जो है वो वर्मी बेड में बना रहे। अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो उसमें भी क्या है कि वो अर्थवर्म्स पानी के साथ निकल जाएंगे, एस्केप कर जाएंगे, और उसमें कम डालेंगे तब भी जो है प्रॉब्लम होगी कि वो ख़त्म हो जाएंगे। और क्या करते हैं जब ये वर्मी बेड तैयार हो जाता है और 2 हफ्तों बाद हम क्या करते हैं, लगभग क्या करते हैं कि जब अर्थवर्म प्रॉपरली एक्लेमेटाइज हो जाते हैं वर्मी बेड में, उसके बाद हम देना शुरू करते हैं उनको ऑर्गेनिक वेस्ट, जिसकी क्या करनी होती है, डिग्रेडेशन, डिकम्पोजिशन करानी होती है, जिसका कंपोस्ट बनता है। तो हर एक एप्लीकेशन पे हम लगभग 5 सेंटीमीटर का जो है ऑर्गेनिक वेस्ट डालते हैं, और इसको क्या करते हैं, लगभग 5 सेंटीमीटर का इतना वेस्ट हर दिन डालना होता है। लेकिन शुरू में ये एडवाइजेबल होता है कि ये सिर्फ हफ्ते में 2 बार ही डालते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट, और फिर कुछ टाइम के बाद इसको फिर हर रोज़ भी हम डाल सकते हैं। तो वाटरिंग जो है वो कंटिन्यूसली देते रहते हैं, साथ साथ में ही मॉइस्चर कंडीशन ताकि बनी रहे। और फिर क्या होता है कि जब 42nd डे आता है, 42 में दिन होता है, क्योंकि ये 45 डेज़ का प्रोसेस होता है जिसमें कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाता है। तो 42nd डे पर ही क्या करते हैं, पानी देना बंद कर देते हैं हम हैं, और ताकि जो है वो जो वर्म्स हैं वो वर्मी बेड में नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएं, चले जाएं, और ऊपर से जो कंपोस्ट बना है उसको हम हटा सकें या उसको कलेक्ट कर सकें। और जब ये कंपोस्ट हम कलेक्ट करते हैं ऊपर से तो उसमें ये भी एक चीज़ होती है कि ये जब हम कंपोस्ट को डालते हैं तो रेगुलरली उसको मिक्स भी करते रहना होता है। ऊपर वाले को, नीचे वाले को डिस्टर्ब नहीं करना होता, ऊपर वाले को मिक्स करते रहना होता है। और साथ ही साथ में क्या करते हैं कि जब ये कंपोस्ट हम रिमूव करते हैं 45 डेज़ के बाद, तो उसको ब्राइट सनलाइट में रखते हैं, ताकि अगर उसमें कोई लगभग 24 से 36 आवर्स तक उसको रखा जाता है धूप में, ताकि अगर कोई किसी तरह का भी अगर अर्थवर्म है तो वो वहाँ से उसको वो अपने आप ही बाहर आ जाए और उसको हटाया जा सके। तो इस तरीके से ये जो है प्रोसेस चलता है। तो होता क्या है कि जो वर्मी कंपोस्टली जो है, जो कंपोस्टिंग है वो 4 फेसेस में चलती है वर्मी कंपोस्टिंग मेनली। एक तो होता है कि जो हमारा वेस्ट है जिसकी डिकम्पोजिशन करानी है उसको कलेक्ट करते हैं, उसकी सेग्रीगेशन की जाती है, सेपरेशन किया जाता है। अगर कोई मेटल है उसको, क्योंकि उसको तो डिकम्पोज नहीं करेंगे, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है, ग्लास,
सेरेमिक्स, इनको हटाया जाता है, उनको सेपरेट किया जाता है। उसके बाद श्रेडिंग की जाती है कि ऑर्गेनिक जो वेस्ट लाते हैं, चाहे फ्रूट का पीसीज हैं, पार्ट्स हैं, जो वेस्ट है, जब वेजिटेबल वेस्ट है, उसकी श्रेडिंग की जाती है, उसके प्रॉपर जो है कटिंग की जाती है कि इक्वल पीसीज में, ताकि वो होमोजीनियस मिक्सचर बन जाए। उसके बाद क्या करते हैं, हम अर्थवर्म्स को डाल देते हैं उस वर्मी बड में करते हैं इंट्रोड्यूस। और फिर क्या किया जाता है, स्क्रीनिंग एंड सॉर्टिंग ऑफ लार्ज नॉन डिकम्पोज वेस्ट। और जब कंपोस्ट बन जाता है उसमें भी ऐसा कुछ मटेरियल होता है, उसको अलग किया जाता है। अगर वो नॉन बायोडिग्रेडेबल अगर मटेरियल आ गई मिक्स, तो उसको भी कंपोस्ट से हटाया जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है। तो इसमें जो वर्मी कंपोस्टिंग की जाती है वो क्लाइमेट के हिसाब से अलग अलग तरीके से, इसके डिफरेंट वे होते हैं करने के, और एक प्रॉपर टेम्परेचर में इसको किया जाता है। जो मोस्ट कॉमन अर्थ वर्म्स हैं वर्मी कंपोस्टिंग के लिए वो होते हैं रेड वर्म्स, स्पेशली इसिनिया फोइटिडा, इसिनिया एंड्राई, लुम्ब्रिकस रुबेलस। ये जो हैं कुछ स्पीशीज़ हैं रेड अर्थ वर्म के, जो कि यूज़ करते हैं हम वर्मी कंपोस्टिंग के लिए। और इनका टेम्परेचर लगभग ये होता है 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये अच्छे तरीके से काम करते हैं, और ये सर्वाइव कर सकते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही भी। और अगर 30 डिग्री से सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो उनका सर्वाइव करना क्या है, मुश्किल होता है, उनको हार्म पहुंचता है। तो टेम्परेचर को भी एक प्रॉपर मेंटेन करके रखना होता है वर्मी। और कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे पैरेनिक्स एक्सकवेटस, ये जो है स्पीशीज़ अर्थवर्म की, जो कि वार्मर क्लाइमेट में ये जो है इसको सूटेबल होता है, ज़्यादा टेम्परेचर पर ये सर्वाइव कर पाता है और वर्मी कंपोस्टिंग की जा सकती है। तो अब क्वेश्चन एक और आता है कि कौन कौन से अर्थवर्म की स्पीशीज़ हम जो हैं वो यूज़ करते हैं इस प्रोसेस में। तो इसमें 4 ग्रुप्स होते हैं अर्थवर्म के जो यूज़ करते हैं, इनको बोलते हैं इको टाइप, और इनकी डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स होते हैं। तो इसमें पहला आता है कंपोस्ट अर्थवर्म्स। ये जो कंपोस्ट अर्थवर्म हैं दे आर मोस्ट लाइकली टू फाउंड इन कंपोस्ट बिन। जो कंपोस्ट की बिन बनाई होती हैं, चाहे वुडन वगैरह जा कुछ, उसमें इनको क्या किया जाता है, ये पाए जाते हैं। जब बिन जो जैसे खड्डा वगैरह जा कुछ उसमें होंगे। और ये क्या प्रेफर करते हैं कंपोस्ट अर्थवर्म, ये प्रेफर करते हैं वार्म और मॉइस्ट इन्वायरमेंट को। इनका जो कलर होता है ब्राइट रेड होता है और स्ट्रिपी होती है बॉडी की, जैसे ये अर्थवर्म है तो इनके बॉडी के ऊपर स्ट्रिप्स बनी होंगी ऐसे। और दे इंक्लूड द स्पीशीज़ लाइक इसिनिया फेटिडा, इसिनिया वेनेटा तरह की जो स्पीशीज़ होती हैं ये कंपोस्ट अर्थवर्म्स की में आती हैं। नेक्स्ट आता है एपिजेइक अर्थवर्म्स। ये जो एपिजेइक अर्थवर्म्स होते हैं ये सरफेस साइल की सरफेस पर रहते हैं, और लीफ लिटर को, जो वेजिटेशन का जो पार्ट होता है प्लांट का, उसको ये खाते हैं, फीड करते हैं। और इनको क्योंकि ये साइल की सरफेस के ऊपर रहते हैं इसलिए इसको सरफेस ड्वेलर भी कहते हैं। ये जो हैं ये स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो बोरो नहीं करते, ये जो है टनल या चैनल बनाकर नीचे सॉइल में बोरो नहीं करते, डगिंग नहीं करते इनसाइड साइल। ये सरफेस की साइल के सरफेस पर ही रहते हैं, ये चीज़ होती है। और ये साइल को नहीं खाते, ये क्या करते हैं उसके ऊपर काम करते हैं साइल के ऊपर, लेकिन खाते क्या हैं, प्लांट्स के ही जो ऑर्गेनिक जो मैटर होता है उसको खाते हैं। ये लीफ लिटर को खाते हैं, तो इसी वजह से इनको बोला जाता है, क्योंकि प्लांट पार्ट को खाते हैं ये, इसलिए इसको बोला जाता है फाइटोफैगस, जो एपिजेइक अर्थवर्म्स होते हैं। ये रैपिडली मेच्योर होते हैं और सबसे ज़्यादा सूटेबल वर्मी कंपोस्टिंग के लिए यही एपिजेइक जो अर्थवर्म्स होते हैं यही सबसे ज़्यादा सूटेबल होते हैं वर्मी कंपोस्टिंग के लिए। और इनका कलर ऑफन जो है ब्राइट रेड और रेडिश ब्राउन होता है। और ये क्या होता है कि ये स्ट्रिपी नहीं होते एपिजेइक, क्योंकि दूसरा जो पहला पड़ा था वो स्ट्रिपी था, इसमें स्ट्रिपी नहीं होता। इसमें जो स्पीसीज इंक्लूड होते हैं उसमें है डेंड्रोबिना, ओक्टाइड्रा, डेंड्रोबिना एटमेसी, डेंड्रोडाइलस, ओकुलेटस, लुम्ब्रिकस रुबेलस। इस तरीके से ये सारी स्पीशीज़ हैं जो कि पार्ट हैं एपिजेइक अर्थवर्म के। तो सबसे ज़्यादा ये सूटेबल होते हैं, दीज आर द मोस्ट सूटेबल स्पीशीज़ फॉर टाइप्स फॉर वर्मी कंपोस्टिंग। नेक्स्ट आता है हमारा एंडोजेइक अर्थवर्म्स। ये कौन से होते हैं, दे लिव इन एंड फीड ऑन द सॉइल। ये ज़्यादातर क्या करते हैं, प्लांट के पार्ट को नहीं खाते, किसको खाते हैं, सॉइल को फीड करते हैं ये।
मिनरल्स जो लिव इन द मिनरल सॉइल ओरिजिन, ऐसी सॉइल में जहाँ मिनरल्स होते हैं वहाँ रहते हैं, और ये सॉइल को ज़्यादा खाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को कम खाते हैं। इनका जो कलर होता है ये पेल कलर होता है, ग्रे, पेल, पिंक, ग्रीन और ब्लू कलर के होते हैं ये। दे मेक हॉरिजेंटल बारोज थ्रू द सॉइल टू मूव अराउंड एंड टू फीड। ये क्या करते हैं कि हॉरिजेंटल हो गया ऐसे, सॉइल के अंदर जो है ऐसे मूव करते हैं हॉरिजेंटली, ये चैनल बनाते हैं और फीड करते हैं, ये हॉरिजेंटल चैनल बनाते हैं, ब्रांचिंग चैनल। और कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े डीप सॉइल में भी ये बारो करते हैं, चैनल बनाते हैं। ये सबसे ज़्यादा सूटेबल होते हैं जो एंडोजोइक हैं ये वेस्ट लैंड रिकलेमिनेशन के लिए। अगर किसी तरह की कोई लैंड वेस्ट लैंड है वहाँ उसको रिकलेमिनेट करना है तो उसमें ये यूज़ होते हैं। ये जो सॉइल होती है टॉक्सिकेंट होते हैं सॉइल में, उनको खासकर जो हैवी मेटल्स होते हैं उनको ये डिग्रेड करते हैं। तो क्योंकि ये सॉइल के को फीड करते हैं ज़्यादा, इसी वजह से इनको बोलते हैं जियोफेगस। जियो हो गया जो अर्थ और उसको खाने वाले, तो सॉइल को खाते हैं इसलिए इनका नाम दिया है जियोफेगस। इसकी इनकी एग्जांपल है एल्बोफोरा क्लोरोटिका, एप्रोरेक्टोडिया, कैलोजियोनियोसा। इस तरीके से ये बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो आप देख लें एक बार, कि कभी क्वेश्चन में आ सकता है कि किस टाइप के एंडोजोइक में कौन कौन से आते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा जो पार्ट है वो है एनासिक अर्थवर्म। एनासिक अर्थवर्म्स होते हैं ये परमानेंट वर्टिकल बारोज बनाते हैं सॉइल में, वर्टिकल टनल बनाते हैं। वो हॉरिजॉन्टल बनाते थे एंडोजोइक, ये वर्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे बनाते हैं। और ये क्या करते हैं, फीड करते हैं, लीव्स को भी खाते हैं और सॉइल को भी खाते हैं। सॉइल को ड्रैग में करते हैं, बारो करते हैं सॉइल में और उनको भी खाते हैं। दे मिक्स द डिकम्पोजिशन लीटर विद द सॉइल। ये क्या करते हैं, लीटर को सॉइल के साथ मिक्स करते हैं, ये खाते हैं। दे ईट बोथ प्लांट्स एंड सॉइल, दे ईट बोथ प्लांट्स एंड सॉइल, दोनों को ये खाते हैं। तो दे कैन बी ऑफन सीन इन ग्रास लैंड, ज़्यादातर ये ग्रास लैंड में देखे जाते हैं अक्सर। और ये प्लांट्स और सॉइल को खाते हैं, इसी वजह से इनको जियोफाइटोफेगस कहा जाता है। ये जो है डार्कली कलर्ड होते हैं, हेड, इनका हेड जो होता है वो डार्क कलर का होता है और जो इनकी टेल है वो पेल कलर की होती है। इनमें जो स्पीशीज़ हैं जैसे लुम्ब्रिकस टेरेस्ट्रिस और एप्रोटोडिया लोंगा, ये जो है ये इनकी स्पीशीज़ हैं कुछ जो कि इसकी टाइप्स हैं। तो इसमें हम अब पिक्चर्स में देख पा रहे हैं इसको याद करने के लिए कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले बड़ा आपने कंपोस्ट जो कि क्या होते हैं, स्ट्रिपी होते हैं, हम ये बॉडी देख रहे हैं स्ट्रिप्स बनी होती हैं। दूसरा हमने पढ़ा एपिजोइक जो कि क्या करते हैं, सरफेस डेवलपर होते हैं, सॉइल के सरफेस पर रहते हैं, इनमें स्ट्रिप्स नहीं होती, तो स्ट्रिप्स नहीं होती इनमें, तो ये इस तरह का होते हैं, इनके देख पा रहे हैं हम। तीसरा पढ़ा हमने एंडोजोइक जिसकी ये शेप होती है, इस तरह के होते हैं जो कि बारो करते हैं, हॉरिजॉन्टल टनल बनाते हैं सॉइल में और सॉइल को खाते हैं, खासकर जो जियोफेगस भी बोलते हैं इनको। और एनासिक जो है जियोफाइटोफेगस होता है ये जिसमें इनकी ये क्या करते हैं, इनका जो हेड है देख रहे हैं हम डार्क कलर का होता है, पेल जो है इनकी टेल होती है। तो ये 4 तरह के जो हैं जो ग्रुप हैं अर्थवर्म्स के। और इसमें हम ये देख रहे हैं जो हमने पढ़ा कि जो एपिजोइक है वो सरफेस पर होता है, वो लीफ वगैरह को खाता है। दूसरा हमने पढ़ा एंडोजोइक जो कि हॉरिजॉन्टल ऐसे करके बारो करते हैं, देख पा रहे हैं। तीसरा जो है वो एनासिक है, ये वाला जो कि वर्टिकल जो है टनल बनाता है या चैनल बनाता है। ये हम देख पा रहे हैं कि इस तरह का जो है ये वर्मी कंपोस्ट होता है और इस तरह का कंपोस्ट फिर तैयार हो जाता है। जब वर्मी कंपोस्टिंग हम करते हैं फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने एग्रीकल्चर फील्ड में। और क्या है कि इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते जैसे केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह के होते हैं, तो ये हम आज यूज़ करते हैं और बाज़ार में भी ये अवेलेबल होती हैं। अब क्वेश्चन है एक लास्ट में कि कौन सी फॉलोइंग कैटेगरी अर्थवर्म की जो सबसे ज़्यादा वर्मी कंपोस्टिंग के लिए सूटेबल है। तो हमने पढ़ा एपिजोइक जो कि सरफेस पर होते हैं और लीफ लिटर को खाते हैं, ये सबसे ज़्यादा वर्मी कंपोस्टिंग के लिए सूटेबल ग्रुप होता है अर्थवर्म का। और दूसरा होता है अर्थवर्म की कैटेगरी कौन सी है, पूछा है क्वेश्चन, जो वेस्ट लैंड को रिक्लेमिनेशन करते हैं, तो वो होते हैं एंडोजोइक, क्योंकि ये क्या करते हैं सॉइल को फीड करते हैं, सॉइल के अंदर जो टॉक्सिक मेटल्स वगैरह या केमिकल्स होते हैं उनको ये उन पर एक्ट करते हैं, उनको फीड करते हैं। उस वजह से जो वेस्ट लैंड होती है
है उसकी रिकलमिनेशन के लिए एंडोजाइक इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड जो है अर्थवर्म जो होते हैं स्पीशीज़ ग्रुप्स होते हैं उसमें आता है ये। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग। थैंक यू।